नमस्कार, मैं हिरनेश कुमार। बिहार नारा देने के लिए और सत्ता को हिलाने के लिए जाना जाता है। हर आंदोलन से एक नारा निकलता ही है और जहां पहले बिहार में एक नारा खून गूंजता था, एक कटोरा 3 गिलास, यानी शरद, लालू और रामविलास। वहीं महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा से भी एक नारा गूंजी है। वह नारा है 3 भाई तीनों तबाही, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह नारा दिया गया है, 3 भाई तीनों तबाही। और ये है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर यह नारा गढ़ी गई है। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से निकली थी और इसका समापन 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार रैली के साथ होगी। इस दौरान कई नारे भी गूंजे, कई नारे भी गढ़े गए। जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तो नारा लगा था, वोट बंदी नहीं चलेगी। यह चलते चलते वोट चोर गद्दी छोर में बदल गया और हर जगह यही नारे गूंजने लगी, वोट चोर गद्दी छोर। जब यह नारा बिहार से निकली तो यह संसद के मानसून सत्र में भी सुनाई देने लगी। इसी दौरान जब 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव वोटर अधिकार यात्रा से जुड़े, उन्होंने और कई नारा उछाल दिया। अखिलेश यादव ने कहा, अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे, यानी उत्तर प्रदेश में हराए और वह बिहार में भी हराएंगे। इसी दौरान एक और नारा गूंजा, हम सड़कों पर आएंगे, अपना वोट बचाएंगे, लोकतंत्र के 3 सिपाही, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी। उसके बाद है, न हक मारी होने देंगे, न मतमारी होने देंगे। बिहार के मूड बना लिया है, यह भी नारा दिया गया। बिहार ने बदलाव का मूड बना लिया है। बिहार से शुरू हुई अधिकारों की क्रांति दूसरे राज्यों में भी बढ़ी है। तो यह नारा है, यह महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा से निकली है और यात्रा का कारवां बढ़ता गया, लोग जुटते गए और इस यात्रा के बाद सत्ताधारी NDA में भी बौखलाहट साफ दिखने लगी है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर कई अभद्र टिप्पणियां करते थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग तालियां बजाते थे और सब भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने दरभंगा में महागठबंधन के मंच से, जबकि उस मंच पर न तेजस्वी थे, न महागठबंधन के कोई बड़े नेता थे, न राहुल गांधी, तो हम प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। इसको बड़ा ही मुद्दा बना दिया गया। यही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी जर्सी गाय, विदेशी महिला, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या नहीं बोले थे। और वही प्रधानमंत्री के खिलाफ जब विपक्ष के लोगों ने गोलबंदी शुरू कर दी, उनके खिलाफ बोले गए, बौखलाहट साफ दिखने लगी। जहां पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम पर तोड़फोड़ की गई, तो आरा में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए और पूरे बिहार में जो व्यापक समर्थन मिला है इस महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को, इससे जबरदस्त माहौल बना है। लोग सड़कों पर उतरकर इसका समर्थन किया है और लंबे समय तक अपने नेताओं का इंतजार करते रहे। कहा जा रहा था यह अधिकार यात्रा बिहार में विफल होंगी, लेकिन महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस, CPI, CPM, CPIM और VIP के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया
और यात्रा में उमड़ी भीड़ ने तय कर दिया है कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े बदलाव होंगे। कहा जाता है जब जब बिहार करवट लेता है तो दिल्ली की सत्ता भी डगमगाने लगती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार की सत्ता को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिए हैं। फरवरी से लेकर अगस्त तक बिहार का 7 बार दौरा किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत निर्वाचन आयोग को आगे कर दिया है और इसीलिए बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर कराए गए। एसआईआर के बाद औपबंधिक मतदाता सूची से 65,64,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। इनमें से कहा गया है कि 22.5 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, 36 लाख मतदाता पलायन कर चुके हैं और 7 लाख मतदाताओं के नाम दो दो जगह है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि नियुक्ति में, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहेंगे, इस कानून को मौजूदा सरकार ने बदल दिया। कानून बनाया कि प्रधानमंत्री के साथ साथ सरकार के एक मंत्री और विपक्ष के एक नेता होंगे। यही सरकार ने बेईमानी की, क्योंकि जो विपक्ष के नेता अकेले पड़ जाएंगे 3 सदस्यीय कमेटी में, सरकार के 2 आदमी ही रहेंगे और जिसको चाहेंगे उसे निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं। और उसके बाद उस कमेटी के बाद ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो बयान आता है वह भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से ज्यादा दिखते हैं वे। और विपक्ष ने कहा भी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रकोष्ठ का कार्यालय खोल लेना चाहिए। और यह भी आरोप लगाया है भारत निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम करने लगा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं बिहार चुनाव इस देश के लिए, सत्ताधारी एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, विपक्ष के लिए और भारत निर्वाचन आयोग के लिए कितना बड़ा चुनौती बन गया है। जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कांटे की टक्कर हुई थी। केंद्र सत्ताधारी एनडीए की सरकार बची थी। बिहार में 11 सीटों पर 12 वोट से लेकर 1,000 तक के अंतर से हार जीत हुई थी। इसमें से 7 सीट महागठबंधन की थी, जहां 12 वोट से हार हुई थी। वह नालंदा जिले की हिलसा थी, बेगूसराय के बछवाड़ा में 480 वोट से हार हुई थी, मटिहानी में 300 कुछ वोटों से हार हुई थी और परबत्ता में बहुत कम वोट से हार हुई थी। इस तरह की सीटें हैं जहां 100, 200, 1200, 300, 400, 800, 700 से यह चकाई एक सीट है जमुई की, वहां भी मामूली वोट से हार जीत हुई थी। और जो जीते थे जाकर एनडीए की सरकार बनती है। अगर वह 7 सीट एनडीए हार जाता है 11 में से, तब एनडीए की सदस्य संख्या 118 पर आकर तक जाती है और उसकी सरकार नहीं बनती। और जिन सीटों पर महागठबंधन की हार हुई थी कम वोटों से, वहां कई जगह ईवीएम खराब हुए और देर रात जाकर चुनाव परिणाम घोषित किया गया था। और मामूली अंतर जो महागठबंधन और एनडीए के वोट का अंतर था वह मात्र 12,500 वोट का अंतर था। इसी से भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी एनडीए डरा हुआ है और भारत निर्वाचन आयोग को आगे करके एसआईआर कराया गया है। एसआईआर के बहाने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। जब वह मतदाता नाम शामिल करने के लिए कहने जाते हैं तो कहता है फॉर्म 6 भर के दो। और कई ऐसे मतदाता हैं जिनके आवेदन भी स्वीकृत नहीं किए जाते। यानी गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जो कराया गया वह बड़ी सोची समझी साजिश है और इसके खिलाफ महागठबंधन ने, यूं कही इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। चाहे वह महागठबंधन में शामिल
राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, वीआईपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव भी बिहार आए। वे भी यात्रा में शामिल हुए। संसद में लगातार इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। विपक्षी 32 पार्टियों ने इसका विरोध किया, संसद नहीं चलने दिया। और कहा जा रहा है जो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है बिहार से यह एसआईआर शुरू हुआ है, देश के अन्य राज्यों में जाएगा, खासकर जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां की सरकारों को हटाने के लिए एसआईआर का उपयोग किया जाएगा। धन्यवाद।